हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपना विषय चैनल पर। आज लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे 4:3 का अनुपात है। तो अगर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से करें तो 4+3 यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कितना आना चाहिए? 28 वर्ष आना चाहिए। यानी 4 और 3 7, 7 किसके बराबर है? तो 28 के बराबर है। इसको हम चाहें तो यहाँ पे कट कर सकते हैं, 7 एकन्ने 7 और 7 चौको 28। यानी एक जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 4 चौको 16, यानी कि ये 16 हो जाएगा। और कह रहा है कि अनुपात क्या होगा? 8 16 और 4 तिहाई, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि मीना की आयु 16 वर्ष लिख सकते हैं। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 3 से फिर इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 12 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो दोनों में 8 8 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 8 इसमें प्लस करेंगे, 8 इसमें प्लस करेंगे। अब देखेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। और ये 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको यहीं पर अगर मैं आप काट दें तो आप देखेंगे कि 24 और रेशियो 20, इसको काटेंगे तो 4 छके 24 और 4 पच्चे 20। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोहन और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है, यानी कि 3:5 है, ऐसे कहा जा रहा है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 0 है, और इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 1 का है। दोनों के बीच अंतर सेम नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके बीच का अंतर कितना है? तो 2 है, और इसके बीच का अंतर कितना है? तो 1 है। अब हमको करना क्या है? तो हम सीधे सीधे इस 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 तिहाई 3, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 5, इस तरह से मिल गया हमको। फिर इस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, और फिर 2 से इस 4 में, 2 चौको 8। अब देखेंगे इन दो, 3 हो गया, 3 3, यानी अब 3 जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 9 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो 9 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 तरीके ने, तो ये मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मुक्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बराबर अगर मैं देखेंगे हम, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोहन की उम्र 5 को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, तो 5 बराबर कितना होगा? तो बस हमको यही लिख लेना है, 5 × 3। 5 × 3 करेंगे तो हमारा आएगा 15। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:5 का है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है। ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे माइनस कर लेना है। 5 में से 2 गया, आपको मिलेगा 3, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इस 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिल जाएगा 2, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिल जाएगा 5, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिल जाएगा 3, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिल जाएगा 6। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि सेम सेम हो गया। यानी कि जब डिफरेंस जब सेम हो जाए तो जो भी डिफरेंस आया है उसको आपको लिखना है। कितना डिफरेंस आया है? 1 आया है। अब 1 = कितने का अंत, कितने समय के बाद ये रेशियो हो रहा है? तो 8 वर्ष। यानी कि जो भी डिफरेंस आया है उतना = 8 वर्ष। क्योंकि एक ही आया है तो एक जो है 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु, तो देखिए इसका वर्तमान यानी स्वाति का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, और ये क्या है, कौन है? वरुण है, तो इनका उम्र कितना हो जाएगा? तो 8 5 40। सिंपली आपको ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर लेना है। दोनों की उम्र का अंतर देखेंगे तो 40 - 16 कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 हो गया 4, और 3 में से 1 गया 2, तो 24 वर्ष मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें क्या है? एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बाई ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7
+3 रेशियो दिया है उसी को प्लस करेंगे तो उनकी आयु का योग हमको देखने को मिलेगा 60 वर्ष। बाई ट्रिक ऐसे कर लेंगे, एक्स माना जाता है, एक्स नहीं मानेंगे, हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। 7 3 10 हो जाएगा। 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। काटेंगे तो 10 करने 10 और 10 छके 60। अब 1 बराबर 60 तो 6 सते 42 हो जाएगा ये, और 6 3 18 -18 हो जाएगा। बस इसी को माइनस कर लेंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, तो उनकी आयु का अंतर जो होगा वो 24 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है फिर। विमल तथा अरुण की आयु का अनुपात 3 संबंधे 5 है, तो देखेंगे 3 संबंधे 5 यानी कि तथा उनकी आयु का योग, तो योग कह रहा है, कभी भी योग कहे तो दोनों अनुपात को जोड़ करके जितना योग करने पे आया है उसको प्लस कर लीजिए। 3 5 8 हो जाएगा। 8 बराबर आपको कितना मिल गया? तो 80 मिल गया। इसको कट करेंगे तो 8 एकन्ने 8, 8 दहाँ पे 0 80। अब एक जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 10 33 यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा ये, और 10 पचे 50 यानी कि ये 50 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 3 और 5 का रेशियो था तो 30 वर्ष 50 वर्ष आ गया। अब 10 वर्ष बाद तो 10 दोनों में जोड़ दीजिए, 10 इसमें भी प्लस कर दीजिए, 10 इसमें भी प्लस कर दीजिए। दोनों में प्लस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 60, यानी कि कितना आ गया आपका? तो 40 रेशियो 60 आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 रेशियो और 2 तिहाई 6, तो 2 रेशियो 3। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।